रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये आपने बयान सुना है? ये बयान दिया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। रोटी खाओ पाकिस्तानियों वरना मेरी गोली तो है ही। मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, मैंने ना आज 1 घंटा ना इंडियन मीडिया को सुना। यकीन करें उस 1 घंटे के अंदर हमारा काम है इंफॉर्मेशन जमा करना, तो मैं सुन रहा था उनको। मैंने काफी सारे चैनल्स चेंज करता रहा। यकीन करें 1 घंटा सिर्फ पाकिस्तान की ही बात हो रही थी। कोई पाकिस्तान की ने ये साजिश कर रहा है, पाकिस्तान कोई कह रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत ने ये चीज कर दी। मतलब कि अपने मुल्क की बात नहीं हो रही थी। इस तरह होता है ना कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, सूरत क्या चल रही है, हर चीज को पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा था। फॉर एन एग्जाम्पल, ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर अरेस्ट हुई, कुछ दिन पहले खबर आई। उसको अब इन्होंने क्या किया, एक स्कॉटिश यूट्यूबर है कॉलम, उसके व्लॉग का क्लिप निकाला जिसके अंदर जब वो उससे मिला था तो वो कंफ्यूज था कि मेरे साथ तो कोई जिसको कहते हैं ना आर्म फोर्सेस नहीं है, इसके साथ क्यों इतने सारी फोर्सेस खड़े हैं, 6-7 लोग गनमैन के साथ खड़े हुए हैं। तो उसने सवाल उठाया था। वो उसका क्लिप निकाल के ना न्यूज चैनल चला रहे थे, फिर उसको भी बुला लिया हुआ था। वो अपना ट्वीट करता है, कहता है कि ना ये क्या शिट चल रही है सब कुछ, मैंने कौन सी ऐसी चीज को एक्सपोज कर दिया। वो कहता है कि ये जो मैंने चीज बोली है वो तो उस ज्योति मल्होत्रा के अपने व्लॉग के अंदर भी नजर आ रहा है कि गनमैन थे। और रही बात गनमैन क्यों थे, मैं आपको बताता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए थे। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब हम फूड स्ट्रीट में उनसे मिलने गए थे ना, फूड स्ट्रीट के चारों तरफ कोई 300-400 पुलिस का बंदा खड़ा हुआ था, सिर्फ 2 बंदों के लिए, विक्रांत गुप्ता और निखिल नाथ के लिए। अंदर जो भी जा रहा था उसकी प्रॉपर चेकिंग करके भेजा जा रहा था। उनके साथ पुलिस नहीं थी, लेकिन बाहर पुलिस थी। और फिर सिविल के अंदर काफी सारे जिसको कहते हैं ना ऑफिसर मौजूद थे सिक्योरिटी के लिए। जब कोई इंडिया से आता है ना, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस चल रहे होते हैं। ये वजह थी कि ज्योति के साथ आर्म फोर्सेस खड़ी हुई थी AK-47 पकड़ के, जिसको लोगों ने उसका एक गलत जिसको कहते हैं ना सेंस में लेके। दूसरी चीज, इंडियन मीडिया के अंदर ही, इंडिया टुडे के अंदर एक जिसको कहते हैं ना जर्नलिस्ट थे, राजदीप सरोदेसाई उनका नाम था। आई थिंक मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ना इंडिया पाकिस्तान के इशू को सॉल्व करना है ना, तो वो लोग जैसे इंडिया कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम कहते हैं उसको आजाद कश्मीर। वो कहते हैं कि ना इसको पाकिस्तान के हवाले कर दो। हालांकि वो अभी भी पाकिस्तान के हवाले नहीं, पाकिस्तान इसको आजाद रखा हुआ है। वो आजाद जिसको कहते हैं ना टेरिटरी के अंदर आता है, लेकिन वो कहते हैं कि ना इसको पाकिस्तान के हवाले कर दो, सारे मसले सोल्व हो जाएंगे। उनके ये बोलने के ऊपर उनको न्यूज चैनल से निकाल दिया गया। ये खबर चल रही है, ये सुबह से खबर चल रही है। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर इस वक्त वो यात्रा चल रही है, सक्सेसफुल यात्रा, वो जैसे सेलिब्रेशन चल रही होती है पाकिस्तान में भी चल रही है, वैसे उधर भी चल रही है कि वो लोग जैसे ऑपरेशन सिंदूर जीते तो उसकी सेलिब्रेशन चल रही है। उसके अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। यार ये क्या बात बनती है, ये गलत चीज है। मैं इन स्टेट्स आप जो मर्जी बोले, आप जिसको कहते हैं हर चीज बोल सकते हैं, लेकिन सिविलियंस को ये कहना रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मैं भी एक आम सिविलियन, आप मुझे जैसे धमकी दे रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। कितनी गलत बात है ये। आप टेररिस्ट को जो मर्जी बोले, आई एग्री, आप जिस मर्जी को कुछ भी बोले, लेकिन आम सिविलियंस को ये बोलना रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ये बहुत गलत मैं समझता हूं। मेरी नजर के अंदर तो ये बड़ी गलत बात थी। इसको कंडेम करना चाहिए, होना भी चाहिए इसके ऊपर, इसको कंडेम करना चाहिए। तो ये इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। पिछले 1 घंटा मैंने सुना, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया पाकिस्तान के से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बातचीत कर रहा था। हालांकि बहुत चीजें चल रही है और पाकिस्तान के मीडिया को मैं देखता हूँ ना, वो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो ये अभी तक इंडिया उस वॉर सिचुएशन से निकला नहीं है।